फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल iView क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ रियल नंबर कि स्क्वायर रूट्स वाले नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, इसके पहले एक चीज जानते हैं, अगर रूट a इज इक्वल टू बी होता है तो इसे हम लोग a इक्वल टू बी स्क्वायर लिखते हैं। क्यों? कि रूट है, अगर ये रूट को हटाते हैं तो इधर वाले टर्म पे स्क्वायर हो जाता है। ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। ठीक, अभी हम लोग रूट अंडर 3.5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी 3.5 सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर का हमने पहले एक लाइन ड्रॉ किया। क्या क्या फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ लाइन ए बी 3.5 सेंटीमीटर। हमने 3.5 सेंटीमीटर का पहले एक लाइन ड्रॉ किया। सेकेंड स्टेप क्या है, क्या करना है, हमें एक यूनिट का एक लाइन और ड्रॉ करना है इसके साथ ही। ठीक, BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हमने ये ड्रॉ किया। थर्ड स्टेप है, AC को हमें क्या करना है, 20 से डिवाइड करना है और एक सेंटर निकालना है। जैसे माना कि ये कंप्लीट AC का मिड पॉइंट O है। क्या है मिड पॉइंट ऑफ AC? CO। ठीक है, हमने AC का मिड पॉइंट निकाला O। ठीक, फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि इस OA को रेडियस मान के हमें एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। तो हमने OA को रेडियस माना और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। क्या करना है, ड्रॉ सेमी सर्कल, ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस AO। AO को रेडियस मान के हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब क्या करना है कि ये इस B पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक, इसे नाम दिया हमने D। तो ये जो BD है ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 3.5। ठीक, क्या करना है, फिफ्थ स्टेप क्या है, BD परपेंडिकुलर AC। ठीक, अब अगर आपको इसके नंबर लाइन पे, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, ये जैसे एक यूनिट माना हमने, आप इसे आगे ड्रॉ करो। अगेन जैसे यहाँ C है, D है, तो ये E हो गया, एक एक यूनिट के गैप में। इसको रेडियस मान के हम इसे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये जिस पॉइंट पे कट करेगा ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 3.5। क्या करना है, BD रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक, और वो जिस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे काटेगा वहां हमारा होगा रूट अंडर 3.5। समझ गए क्या क्या मैंने? पहले एक AB लाइन लिया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इस B से हमने 1 सेंटीमीटर का एक और लाइन इसके साथ ही बनाया BC। ओके, थर्ड स्टेप क्या किया, हमने AC को एक कंप्लीट लाइन मान के हम इसका पहले मिड पॉइंट हमने निकाला और इस मिड पॉइंट को हमने O नाम दिया। ये हमारा थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, इस OA को रेडियस मान के हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक, सेमी सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद फिफ्थ स्टेप था कि इस B से हमने एक परपेंडिकुलर BD लाइन बनाया AC पे। ये जो लाइन
ये हमारा रूट अंडर 3.5 होगा। और अगर आपको इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, हम इसे नंबर लाइन पे बनाएंगे, ठीक। और अगेन क्या करेंगे, BD को रेडियस मान के एक कंपास के थ्रू एक आर्क बनाएंगे, मतलब एक सर्कल बनाएंगे, और ये नंबर लाइन को जिस भी पॉइंट पे काटेगा वो हमारा रूट अंडर 3.5 होगा, ठीक। आगे चलते हैं। इसका कंप्लीट प्रूफ भी है, आप एनसीईआरटी बुक में देखना, जैसे जैसे मैंने स्टेप बताया उसी के अकॉर्डिंग इसमें प्रूफ भी दिया है कि ये कैसे, ऐसे मतलब ये रूट अंडर 3.5 यहाँ पे कैसे होगा। आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक। जैसे रूट्स वाले टर्म में पहला, अगर रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस 2 रूट अंडर ए बी। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। दूसरा सेम, अब रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 2 रूट अंडर ए बी प्लस बी। थर्ड है रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी। फोर्थ है रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी, ये क्या हो जाएगा, ये तो मैंने सेम ही फॉर्मूला लिख दिया, ए मतलब एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर ए प्लस बी ए माइनस बी है तो इसे क्या कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। एक लेंगे रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी, ठीक। और कुछ फॉर्मूला देखते हैं, जैसे 6 नंबर है, अगर रूट अंडर ए बी है तो इसे हम लोग रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। एक डिवाइड वाला है कि रूट ए बाय बी है तो इसे रूट ए बाय रूट बी लिखते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको पता भी होगा, जैसे ए प्लस बी है तो यहाँ ए माइनस, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने इसलिए देखा क्योंकि हमें नेक्स्ट पढ़ना है, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो वो कैसे करेंगे, उसमें ये सारे फॉर्मूला आपके यूज आएंगे। जैसे यहाँ देखो, जैसे ये है ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, ठीक है। इसमें हमने जब इसे हमने जब सॉल्व किया तो ये आया ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें रेशनलाइज करना है 1/√2, इसे कैसे रेशनलाइज करेंगे, ठीक। जब भी रेशनलाइजेशन की बात हो तो हमें ये याद रखना है कि हमें ये जो डिनोमिनेटर है हमें इसे एक रेशनल नंबर बनाना है, ठीक। तो जैसे 1/√2 है तो √2 को आप रेशनल नंबर कैसे बनाओगे, √2 तो इरेशनल है। अगर हम √2 इंटू √2 कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा 2, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम
तो ये क्या आ जाएगा, √2/2। ठीक है, अगेन आप देखो तीसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी का ये इसे मैंने मिटा दिया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 1/2 + √3। हमें इसे रेशनलाइज करना है। ठीक,